फुलफिलमेंट चैनल्स। Amazon के ऊपर जब भी आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, फुलफिलमेंट चैनल होते हैं दो तरीके से कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके कार से सेल करना। लेट्स सपोज में मैं एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। तो मैंने देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है या अपना वेयर हाउस यूज करना है। आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं। आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन के सेलर सेंटर के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के भी इस प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउसेस में रखना चाहें तो उसके थ्रू भी आप इसको फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। दो तरीके से फुलफिलमेंट होती है अमेजोन के ऊपर। एक होती है FBA और दूसरी होती है FBM। FBA एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। FBA एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। FBM एब्रीवेशन है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। मर्चेंट। अच्छा, होता क्या है, FBA क्या होता है? आपने एक प्रोडक्ट मंगाया डिस्ट्रीब्यूटर से। इस प्रोडक्ट को अगर आप Amazon के वेयर हाउस में भेजेंगे, Amazon के वेयर हाउस में भेजेंगे और Amazon इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा शिप करने का, फुलफिल करने का, पैकेजिंग का और कस्टमर सपोर्ट का। चार चीजें मैंने बताई है। फुलफिलमेंट का, शिपिंग का, कस्टमर सपोर्ट का और डिलीवरी का। ये चार चीजों का अगर हम रिस्पॉन्सिबल के Amazon को, नो डाउट वो अपनी फीसिस लेता है फुलफिलमेंट की। 15% वो रेफरल फी लेता है जो कि आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर देनी है। वो दोनों चैनल पे सेम होती है, FBM में भी सेम है, FBA में भी सेम है। फुलफिलमेंट जो फी है, रेफरल फी जिसे हम कहते हैं, 15% होती है। वो FBM में भी सेम है और FBA में भी सेम है। FBA में एक आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ती है जिसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट फीस, जिसमें अमेजोन अपने स्टोरेज फी भी लेता है, वेयर हाउसिंग फी भी लेता है, इस तरीके की चीजें लेता है। तो उसमें अमेजोन FBA के अंदर हम एक्स्ट्रा जो चीज पड़ती है वो पेमेंट फी करती है। बाकी जो फीस है रेफरल फी 15%, वो दोनों मॉडल में सेम है, दोनों चैनल्स में सेम है। और जो लोग अब FBA कर रहे होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाई, 10 यूनिट या 20 यूनिट मंगवाए एक प्रोडक्ट की, या किसी भी अमेजोन के रिटेलर से उठा ली। रिटेलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्या चीज है। अगर आपने ये प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाए 10 यूनिट और इस प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस में भिजवा दिया तो उसको हम कहेंगे FBA फुलफिलमेंट। और उन सेलर्स को जो प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस से फुलफिल करवाते हैं उसको हम कहते हैं FBA सेलर, फुलफिलमेंट बाय Amazon सेलर्स। ठीक है, यानी कि ये सेलर जो है, ये बंदा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो उसके लिए Amazon का वेयर हाउस यूज कर रहा है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं ये सेलर। और Amazon के ऊपर जो लोग हैं मोस्टली सेलर्स, वो क्या करते हैं, वो 68% लोग ऐसे हैं जो FBA फुलफिलमेंट चैनल यूज करते हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon यूज करते हैं, सबसे Amazon से करते हैं। इसमें होता क्या है, सेलिंग ऑन द प्रोडक्ट इन विच अ सेलर और सप्लायर सेंड देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द Amazon वेयर हाउस। ये काम होता है जी FBA के। फिर यह बात है FBM के ऊपर। FBM सेलर के ऊपर। FBM सेलर क्या होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी टास्क करना है, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, अपने शिपिंग को मैनेज करना है, अपने कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना है, अपनी ट्रैकिंग को मैनेज करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट को मैनेज करना है, जितने भी टास्क हैं अगर वो आप खुद परफॉर्म कर रहे हो तो उस मॉडल को हम कहते हैं, उस फुलफिलमेंट चैनल को कहते हैं Amazon FBM। और जो लोग इस तरीका कार के ऊपर कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन, उसे हम FBM सेलर करते हैं। FBM सेलर बनने के लिए आप लोगों को वेयर हाउस चाहिए होता है। अगर आप लोगों के पास वेयर हाउस नहीं है
तो आप लोग अमेजोन से या यूएस से में मुख्तलिफ 3PL सेंटर्स हैं, आप उनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। सर्विसेज लेने का क्या है, गूगल पे आप टाइप करेंगे भी अमेजोन 3PL सेंटर्स, तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप उनसे वन बाय वन कोऑर्डिनेट करके आप उनसे डिस्ट्रीब्यूट और जगह ले सकते हैं, और उनकी अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस की बजाय आप अपने वेयर हाउस में भेज सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करें तो उसको हम कहते हैं FBM। ठीक है जी। उसमें आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई नेगेटिव फीडबैक आ रहा है देन भी आप रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपके उसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है देन भी आप रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने मॉडल के अंदर जो हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा मेजर इम्पैक्ट होगा वो FBM के ऊपर होगा। क्यों, उसके अंदर आपको एक तो दो तीन रिस्ट्रिक्शन है मेन, उस वजह से हम FBM को प्रेफर करें, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर कवर दोनों को करेंगे, दोनों चैनल्स को करेंगे, FBA को भी कवर करेंगे, FBM को भी कवर करेंगे। मेनली डिफरेंस, प्रोडक्ट सोर्स भी वैसी ही होनी है, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट भी वैसे ही करनी है, दोनों मॉडल्स के अंदर सेम होता है। आप यानी कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट भी वैसे ही कर रहे होते हैं, आपको प्रोडक्ट को सेल भी वैसे ही कर रहे होते हैं। जस्ट डिपेंड ये करता है कि जब आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सोर्स किया, फर्क कहाँ पे पड़ रहा होता है, फर्क वो यहाँ पे होता है वेयर हाउस का। अगर आप अपना वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, किसी 3PL सेंटर का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, तो वो FBM हो जाएगी, अगर आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो FBA हो जाएगी। अच्छा, रिसेंटली तौर पे अमेजोन ने ना FBA की फुलफिलमेंट फीस बहुत ज्यादा बढ़ाई है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, लास्ट अपडेट अभी 6 मंथ पहले आई। तो इस वजह से ना अब मैं हाई प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जिनका हाई वेट है, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का 10 LB से ऊपर वेट है। अच्छा, यूएस के अंदर LB जो पाउंड चलते हैं और ओस चलता है, ये यूनिट चलता है वेट के लिए। पाकिस्तान के अंदर केजी और ग्राम चलता है, ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है, लेकिन यूएस के अंदर ओस और LB चलते हैं। ओस छोटा यूनिट है और LB बड़ा यूनिट है। 16 ओस मिलके एक LB बनाते होते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप एक प्रोडक्ट है जिसका वेट 10 LB है, 10 LB या 10 पाउंड है, तो जब आप उसके ऊपर FBA कर रहे होंगे तो आपको इतने परसेंट मार्जिन ही नहीं मिलेगा कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर FBA कर सकते, क्यों, उसकी फुलफिलमेंट फीस बहुत ज्यादा है। एक मेन रीजन तो ये है कि हम FBA को प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि आप हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट के ऊपर या उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो आप अमेजोन के ऊपर फर्नीचर सेल करना चाह रहे हैं, तो फर्नीचर के अंदर आपको 20%, 30%, 35% ROI निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एज कंपेयर करूँ कि मैं FBA कर लूँ, फर्नीचर की प्रोडक्ट्स को अमेजोन के मेरे हाथ में दे दूँ, तो मेरा वही जो मार्जिन मुझे FBM के ऊपर 15, 30%, 35% आ रहा है, वही मेरा मार्जिन FBA के ऊपर मुझे 5% to 6% रह जाएगा। एक तो मेन रीजन ये है कि फुलफिलमेंट फीसिस की वजह से हम FBA नहीं कर रहे, और दूसरी चीज ये है कि जब आप अमेजोन के ऊपर FBA कर रहे होते हैं, आप एक वो ईच एंड एवरी, जब आप हंटिंग वाली क्लास में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोडक्ट की डिटेल किस तरीके से देख सकते हैं, या आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का सेलर है क्या, इस प्रोडक्ट की चीजें क्या, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो अमेजोन को जब आप एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं और आप चाहते हैं कि अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, तो अमेजोन मिनिमम आपसे 200 यूनिट्स एक्सेप्ट करता है फर्स्ट शिपमेंट के। दैट्स बिकॉज़ आपने एक प्रोडक्ट की चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, आपने 500 या 1000 यूनिट मंगवाया, तो जब आप अमेजोन के पास में वो 1000 यूनिट भेजना चाह रहे होंगे, अमेजोन कहेगा भाई 800 यूनिट अपने पास रख, 200 यूनिट मुझे भेज, 200 यूनिट जब तेरे बिक जाए तो देन बाकी को 200 यूनिट देती। इसलिए एक तो इन्वेंट्री की भी लिमिट आ जाती है यहाँ पे। थर्ड चीज ये है कि जब आपने एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर FBA करनी है, उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो आपके आगे 3PL सेंटर जहाँ से लेबलिंग होती है,
जब आपने लेबलिंग करने के लिए बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, तो अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली लाइव करने के लिए 2 से 3 वीक का टाइम रखा हुआ है। यानी कि लेट्स सपोज आपने आज ये प्रोडक्ट ऑर्डर की, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके ये वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ गई। इस प्रोडक्ट को प्रॉपर जब अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, उसको लाइव होने में, यानी कि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने में 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। लेकिन एफबीएम में ऐसे नहीं होता। एफबीएम में क्या होता है, आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की, डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है, रिटेलर से आ रही है, ब्रांड से आ रही है, डजंट मैटर। आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपके वेयर हाउस में आ गई, आप नेक्स्ट डे से सेल स्टार्ट कर सकते हो। आपकी प्रोडक्ट नेक्स्ट डे से लाइव होगी। इसलिए हम एफबीएम का सहारा करें। लेकिन ये नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट के ऊपर ही एफबीएम करें। मैं कभी भी नहीं कहूंगा। वो प्रोडक्ट जिनका वेट 5 LB से 5 पाउंड से कम है, आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर FBA करें। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका वेट कम होगा, Amazon की फुलफिलमेंट फीस वेट के साथ वेरी कर रही है। जितना आपका वेट ज्यादा है, उतनी फुलफिलमेंट फी ज्यादा है। जितना आपका वेट कम है, उतनी फुलफिलमेंट फी कम है। तो जब आप Amazon के ऊपर लाइट वेट प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप लोगों को उसके साथ FBA करना चाहिए, ना कि FBM करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। हम आपको दोनों बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि FBA किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए और FBM किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए। सारी टेक्निक्स हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे।